Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment of IGNOU, that is Bachelor of Arts का BPAS 184 और ये असाइनमेंट होने वाला है आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने का पैटर्न यही है। ये 2025 के लिए है, जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ए इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी और असाइनमेंट बी दूसरे में। ऐसे ही बाकी भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इम्पॉर्टेंस और स्कोप बताने हैं लॉजिस्टिक के, और जो सेकंड क्वेश्चन है सेज कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल की क्या एक्टिविटीज़ होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। पहले तो आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को समझो। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब होता है परचेजिंग से भी बहुत पहले ये स्टार्ट हो जाता है। जब हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदते, इवन हम प्लानिंग करते हैं ना चीज़ों की कि ऐसे हम सामान खरीदेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वहाँ से रिसीव होगी अमाउंट, उस अमाउंट को इस तरीके से खर्च करेंगे, तो वो सारा का सारा लॉजिस्टिक के अंदर आ जाता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपको मदद करता है ताकि जो सप्लाई चेन है वो ठीक तरीके से काम करती रहे। स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट ट्रेड ऑफ का मतलब है इसके अंदर सारे के सारे खर्चे आते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, जो अलग अलग से सेपरेटली हैंडल किए जाएंगे। अलग अलग कॉस्ट भी आएगी, टोटल कॉस्ट भी आएगी, और टोटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट के अंदर भी इसके अंदर जोड़ा जाता है, क्योंकि ये फिज़िकल सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले कॉस्ट, इससे हम लोग अगर पहले से ही प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो वहाँ पे आपका समय भी बचता है और आपका पैसा, दोनों समय और पैसा दोनों बचता है। आप एक कस्टमर की नज़रों में एक अलग इम्पैक्ट देते हो क्योंकि आपने सारी चीज़ें वेल प्लान्ड कर रखी है। चीज़ों में गलतियाँ होने के चांसेस कम हैं। कस्टमर का रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा बनेगा और एक विजिबिलिटी दिखेगी कि हाँ, हमने प्रोजेक्ट यहाँ तक का सोचा है और ये प्रोजेक्ट यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल, और अगर मुझे और इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे पहले ही पता चल जाएगी। Next one is question number 2 says examine the activities of logistic management cycle. Logistic management cycle की क्या क्या activities है उसको बताना है। सबसे पहले है सर्विंग कस्टमर। कस्टमर को आप सर्व करो क्योंकि कस्टमर को वेल माना जाता है, कस्टमर को प्रायर माना जाता है जब आप कोई भी सेल परचेज वाले डिपार्टमेंट में आते हो। ठीक है, कस्टमर सर्विस, यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी का भी कनेक्शन मेंटेन करके रखना है। एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस आर, अगर मैं कस्टमर सर्विस के एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्री ट्रांजेक्शन एलिमेंट, ट्रांजेक्शन एलिमेंट और पोस्ट ट्रांजेक्शन एलिमेंट। प्री ट्रांजेक्शन एलिमेंट मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या क्या कस्टमर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या क्या सर्विस वो चार्ज करना चाहते हैं, वो सब। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजेक्शन एलिमेंट एट द मोमेंट, ड्यूरिंग द पीरियड वो क्या करते हैं। और पोस्ट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि ट्रांजेक्शन अकर होने के बाद क्या रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो आप ये अंडरलाइन करोगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन नेक्स्ट पॉइंट है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब आपको प्रोडक्ट बहुत ही बारीकी से चूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट लोगों के प्रोडक्ट से कुछ यूनिक होना चाहिए, उसमें फ़ीचर्स अच्छे होने चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ बढ़ावा करना है या आपको नई प्रोडक्ट लाइन को मतलब स्टार्ट करनी है या कोई बिजनेस में इंटीग्रेशन इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब। ना क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जहाँ पे हम कितना प्रोडक्ट बनाएं और कितनी उसकी क्वांटिटी हो उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद फंक्शंस क्वांटिफिकेशन के भी दे रखे हैं। एनुअल क्वांटिफिकेशन करना, अगर कोई गैप है तो उसको आइडेंटिफाई करना, कोशिश करना गैप को टाइमली फिल इन किया जा सके।
Now, forecasting estimates the quantity of each product that a customer will use in a specified period. फोरकास्टिंग का क्या मतलब है कि हम पहले से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी प्रेडिक्शन है उसको किस तरीके से टाइमली मैच किया जा सकता है, लेबर कॉस्ट, लीड टाइम, इन सबको मेज़र करके ना। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, आप ये भी मेंटेन करोगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो रही है, कौन स्टोर कीपर है। इट इनेबल्स द स्टोर कीपर टू डिटरमाइन व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। ओवर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, अंडर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, मीन्स शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए। आप लोगों ने इसके वो भी याद करे होंगे, फॉर्मूलेस भी पढ़े होंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अगर इनकी डिटेल में आप लेक्चर चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको। रिव्यू पीरियड स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, लीड टाइम स्टॉक और इमरजेंसी ऑर्डर पॉइंट। मतलब ऐसा कौन-सा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, या इमरजेंसी पे कितना जल्दी आपको स्टॉक डिलीवर होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया और 2 पार्ट डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज़ मोर एज़ पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।